नमस्ते। बिजली चमकना एक प्राकृतिक और अद्भुत घटना है। आइए मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि यह क्यों और कैसे होता है, लेकिन उससे पहले हमारे YouTube चैनल हाईटेक जीएस फैक्ट को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। बिजली चमकने का कारण। बिजली चमकने का मुख्य कारण बादलों में विद्युत आवेश का बनना और उसका डिस्चार्ज होना है। इसे समझने के लिए कुछ मुख्य बातें जानना जरूरी है। नंबर 1, बादलों का निर्माण और उनमें हलचल गर्मी के कारण पृथ्वी की सतह से पानी भाप बनकर ऊपर उठता है और ठंडा होकर पानी की छोटी छोटी बूंदों और बर्फ के कणों में बदल जाता है। इन्हीं से बादल बनते हैं। और तूफानी बादलों, जिन्हें क्यूमुलोनिम्बस बादल भी कहते हैं, में हवा और पानी के कण बहुत तेजी से ऊपर नीचे होते रहते हैं। नंबर 2, आवेश का बनना, चार्ज जनरेशन। जब बादलों में पानी की बूंदें, बर्फ के कण और ओले आपस में टकराते हैं तो उनमें घर्षण होता है। इस घर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन्स एक कण से दूसरे कण में चले जाते हैं। जिस कण से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वह धनात्मक प्लस आवेशित हो जाता है और जिस कण में इलेक्ट्रॉन जाते हैं वह ऋणात्मक आवेशित हो जाता है। नंबर 3, आवेश का पृथक्करण, चार्ज सेपरेशन। आमतौर पर बादल के ऊपरी हिस्से में हल्के धनात्मक आवेशित कण जमा हो जाते हैं और बादल के निचले हिस्से में भारी ऋणात्मक आवेशित कण जमा हो जाते हैं। कभी कभी बादल के आधार के पास एक छोटा धनात्मक आवेशित क्षेत्र भी बन सकता है। इस तरह बादल एक विशाल बैटरी की तरह बन जाता है जिसके एक सिरे पर धनात्मक और दूसरे सिरे पर ऋणात्मक आवेश होता है। नंबर 4, विद्युत क्षेत्र का बनना, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मेशन। जब बादल में धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तो उनके बीच एक शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र बन जाता है। यदि यह विद्युत क्षेत्र इतना मजबूत हो जाता है कि यह हवा की विद्युत रोधी क्षमता को तोड़ देता है। हवा सामान्य तौर पर बिजली का कुचालक होती है, लेकिन अत्यधिक विद्युत क्षेत्र इसे आयनित कर देता है जिससे यह चालक बन जाती है। नंबर 5, बिजली का डिस्चार्ज, लाइटनिंग डिस्चार्ज। ये 2 प्रकार से होते। फर्स्ट, स्टेप लीडर, स्टेप्ड लीडर। सबसे पहले बादल के ऋणात्मक आवेशित निचले हिस्से से इलेक्ट्रॉनों की एक अदृश्य जिगजैग धारा पृथ्वी की ओर बढ़ती है। यह कई चरणों में नीचे आती है। प्रत्येक चरण लगभग 50 मीटर का होता है। सेकंड, धनात्मक स्ट्रीमर, पॉजिटिव स्ट्रीमर। जैसे ही स्टेप लीडर पृथ्वी के करीब पहुंचता है, पृथ्वी की सतह पर धनात्मक आवेश ऊपर की ओर उठने लगता है, खासकर ऊंची वस्तुओं जैसे पेड़, इमारतें आदि से। थर्ड, रिटर्न स्ट्रोक। जब स्टेप लीडर और स्ट्रीमर मिलते हैं तो एक विद्युत सुचालक मार्ग बन जाता है। इस मार्ग से पृथ्वी से बादल की ओर बहुत तेजी से और बड़ी मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यही वह चमकदार फ्लैश है जिसे हम बिजली के रूप में देखते हैं। फोर्थ, डार्ट लीडर और सबसिक्वेंट स्ट्रोक्स। पहले रिटर्न स्ट्रोक के बाद उसी मार्ग से बादल से पृथ्वी की ओर और भी स्ट्रोक्स हो सकते हैं। ये आमतौर पर पहले स्ट्रोक जितने शक्तिशाली नहीं होते, लेकिन ये बिजली को टिमटिमाते हुए दिखाते हैं। नंबर 6, बिजली के प्रकार, टाइप्स ऑफ लाइटनिंग। बादल से पृथ्वी, क्लाउड टू ग्राउंड। यह सबसे आम और खतरनाक प्रकार है जिसके बारे में हमने ऊपर बात की। बादल के भीतर, इंट्रा क्लाउड। यह एक ही बादल के विभिन्न आवेशित क्षेत्रों के बीच होती है। इसमें बिजली बादल के अंदर ही चमकती है और हमें सिर्फ रोशनी दिखाई देती है। बादलों के बीच, क्लाउड टू क्लाउड। यह 2 अलग अलग आवेशित बादलों के बीच होती है। गड़गड़ाहट क्यों होती है? व्हाई थंडर ऑकर्स। बिजली का स्ट्रोक बहुत ज्यादा गर्म होता है, लगभग 30,000 डिग्री सेल्सियस, जो सूर्य की सतह से भी ज्यादा गर्म है। जब बिजली चमकती है तो यह अपने आसपास की हवा को तुरंत अत्यधिक गर्म कर देती है। यह गर्म हवा तेजी से फैलती है और एक शॉक वेव या ध्वनि तरंग, साउंड वेव पैदा करती है। इसी ध्वनि तरंग को हम गड़गड़ाहट, थंडर के रूप में सुनते हैं। क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से बहुत अधिक होती है, इसलिए हमें बिजली चमकती हुई पहले दिखाई देती है और गड़गड़ाहट बाद में सुनाई देती है। संक्षेप में समझिए, बिजली चमकना बादलों में जमा हुए भारी विद्युत आवेश का अचानक और तेजी से डिस्चार्ज होना है, जो हवा को आयनित करके एक चमकदार फ्लैश और गड़गड़ाहट पैदा करता है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमें आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना साथी हाईटेक जीएस फैक्ट।